सब्सक्राइब करें कहानी को और घंटी को भी दबा दें। कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक गरीब, मेहनती और बुद्धिमान किसान के बारे में है। बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद किसान 50 रुपये एक बैल को खरीदने के लिए इकट्ठे करता है। खेतों का काम सुचारू रूप से करने के लिए वह सोचता है कि वह दूसरे किसान की सहायता में एक बैलों का जोड़ा खरीदेगा। किसान बैल खरीदने के लिए वार्षिक पशु मेले में जाता है। 50 रुपये की छोटी रकम के कारण किसान एक अच्छी फसल का बैल खरीदने में असफल होता है, इसलिए वह एक अच्छी नस्ल का एक बूढ़ा बैल खरीद लेता है। घर वापसी के समय किसान को एक दूसरा किसान अपने घर में रात्रि आतिथ्य के लिए कहता है। उसे किसान को घर ठगी का घर है। दूसरा किसान भले किसान को देखकर समझ गया कि वह किसान तो भोला भाला है, हमें इसे लूट लेते हैं। उसे ठग के 4 बेटे थे जो ठगी में निपुण थे। वे तुरंत किसान को एक मूर्ख के रूप में पहचान जाते हैं तथा उसको धोखा देने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। वे किसान दोबारा खरीदने एक नए बैल को बेचने का प्रस्ताव रखते हैं। वे अपने ताऊ को अपनी तरफ से कीमत निर्धारण करने वाला पंच बनाते हैं। इस प्रकार वे किसान को फंसाते हैं। पंच किसान को अपनी बाड़ी और चतुरता द्वारा अपने शब्दों में बांध देता है। बैल को काफ़ी गौर से देखने के बाद पंच कहता है कि प्यारे चौधरी, तुम्हारे बैल की कीमत 2.5 रुपये है। अपने शब्दों में बांधा होने के कारण किसान को वह सौदा मंजूर करना पड़ता है। वह घर की तरफ वापस लौटता है। वह ठगा हुआ महसूस करता है तथा सारी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। वह उनको एक सबक सिखाने का निर्णय करता है, इसलिए वह एक औरत का वेश धारण करके और किसान के बेटों को आपस में लड़वाते हैं। अपनी कपट कूटनीति के हिस्से के मुताबिक वह औरत का वेश बदलकर ठग के 4 बेटों को यह कहकर शहर भेजता है, जो कोई भी पहले मेरे लिए शहर की बनारसी साड़ी सहारनपुर को आम। 4 बेटे शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर वह ठग को पीटता है और उसके खजाने से 500 निकालता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ठग के दर्द होता है तो वह हकीम का भेष बदल देता है, उसके घर जाता है। फिर से वह किसान के 4 बेटे को जंगल की दिशाओं में जड़ी बूटियाँ लाने के लिए भेज देता है। फिर से वह किसान को पीटता है और उसके खजाने से 200 निकालता है, वहाँ से ही चला जाता है। फिर वह जंगल की ओर जाता है। रास्ते में उसे एक गडरिया दिखाई देता है। वह गडरिये को ठग किसान के दरवाजे पर जाकर यह बोलता है कि पुट्ठो मेरा 2.5 रुपये का है। किसान इन शब्दों को सुनकर ठग के बेटों ने समझा कि वह ही किसान फिर से आया है और वह उसको सबक सिखाने के लिए पीछे दौड़ पड़ते हैं और बहुत दूर चले जाते हैं। फिर किसान तीसरी बार ठग के घर पर आता है। इस बार ना तो वह किसान को पीटता और ना ही उसके पैसे निकालता। इसके विपरीत वह ठग को उसकी नाक से धरती पर लाइन खींचने के लिए कहता है कि कभी भी ठगी में शामिल नहीं होगा और किसी भी भोले भाले व्यक्ति को नहीं लूटेगा। अपने बेटों को सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाएगा। ठग किसान वैसा ही करता है जैसा किसान कहता है। वह कहता है कि अपने बेटों को सही ठगा छोड़ने को कहे। इस प्रकार कहानी यह विचार घर करती है कि मासूम किसान मूर्ख नहीं होते। कहानी मासूमियत और बुद्धिमानी दोनों का एक साथ अस्तित्व दर्शाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। किसी व्यक्ति को लूटने नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।